सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। गुजरात में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत, 5 अदर लोग घायल। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने से विकास के रास्ते खुले, आतंकियों में बौखलाहट, जनरल बीके सिंह का कहना। कश्मीर में मारे गए 4 आतंकियों से मिली पाकिस्तान में बनी दवाइयां, हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद। आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, बीएसएफ महानिदेशक का कहना। कोरोना के एक्टिव मामले 5% से भी कम, लेकिन मौतों के आंकड़ों में बढ़ोतरी। शशिकला ने भर दिया 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, अब जल्द रिहाई की उम्मीद। लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखाने पर ट्विटर ने मानी गलती, कहा 30 नवंबर तक सुधारेंगे। मुंबई में आने वाली है कोरोना की दूसरी लहर, आदित्य ठाकरे ने बनाया एक्शन प्लान। 3 दिनों में बिहार के नए शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने छोड़ा पद। बीजेपी ने दिया नारा, अब की बार बंगाल हो सके तो संभाल। दिल्ली सरकार का कड़ा फैसला, मास्क न पहनने पर 2000 रुपए का भारी जुर्माना। फ्रांस के राष्ट्रपति को जैश ए मोहम्मद की धमकी। जम्मू आईजी का कहना, मुंबई हमले जैसी साजिश कर रहे थे आतंकी। पीएम मोदी ने किया बेंगलोर टेक समिट का उद्घाटन, कहा डिजिटल इंडिया से आया बदलाव। 20 साल पहले चोरी हुई थी श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता की मूर्तियां, अब ब्रिटेन से पहुंची भारत। 2023 तक पॉल्यूशन फ्री होगी यमुना नदी, दिल्ली सरकार ने बनाया एक्शन प्लान। सरकार ने केंद्र के कोटे से एमबीबीएस की 5 सीटें कोरोना योद्धाओं के बच्चों के लिए की आरक्षित। हेड कांस्टेबल से ओटीपी पाकर एएसआई बनी सीमा डाका, 2.5 महीने में ढूंढे थे 76 गुमशुदा बच्चे। दिल्ली की शादियों में मेहमानों की संख्या घटाने पर दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार, फैसला लेने में आपको 18 दिन लग गए। क्रेडिट कार्ड धारकों को ब्याज पर ब्याज छूट का लाभ न दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम मामले में की अहम टिप्पणी। यूपीएससी जिहाद, सुदर्शन टीवी के शो पर सुनवाई 2 हफ्ते टली, सुप्रीम कोर्ट जजों ने नहीं पढ़ा हलफनामा। हरियाणा सरकार गो तस्करी और गो हत्या रोकने को बनाएगी टास्क फोर्स, हर जिले में होगी टीम। यूएई ने पाकिस्तान समेत 12 देशों के लिए यात्रा वीजा जारी करने पर लगाई रोक। ओबामा की किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड बिक्री का नया रिकॉर्ड बनाने को तैयार। अमेरिका की जासूसी करने वाले चीनी इंजीनियर को 38 महीने की कैद। 95% असरदार पाई गई फाइजर की कोरोना वायरस वैक्सीन, बुजुर्गों पर भी करेगी काम। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। अमर अब्दुल्ला का गंभीर आरोप, डीडीसी चुनाव के प्रत्याशियों को प्रचार करने से रोका जा रहा। मेवालाल चौधरी के इस्तीफे पर तेजस्वी का तंज, नीतीश जी एक इस्तीफा काफी नहीं, असली गुनहगार आप हैं। बंगाल में चुनाव लड़िए, पैसे से मदद कीजिए, एसी चैम्बर में बैठकर बोलना ठीक नहीं। शिवसेना नेता ने मिठाई विक्रेता से दुकान के नाम में से कराची हटाने को कहा, वीडियो हुआ वायरल। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। लक्ष्मी विलास बैंक के शेयर धारकों ने किया डीबीएस बैंक के साथ विलय का विरोध, आरबीआई से करेंगे बात। रिकॉर्ड ऊंचाई से फिसला शेयर बाजार, सेंसेक्स 580 अंक गिरकर हुआ बंद। चालू वित्त वर्ष के दौरान पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में होगी 1.5 से 2.5% वृद्धि, कोविड-19 के झटके से उभरी। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने बनाई पश्चिम बंगाल में विस्तार की योजना। कोविड-19 वैक्सीन लोगों को मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए नारायण मूर्ति ने दिया सुझाव, कंपनियों पर लगाए जाए कोरोना टैक्स। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 27 लाख लोगों ने किया आवेदन, बिना गारंटी मिलेगा 10,000 रुपए का लोन। अक्टूबर में घरेलू विमान यात्रियों की संख्या 57% घटकर 52.71 लाख पर। मनोज कोहली का कहना, आत्मनिर्भर भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है डिजिटल बिजनेस। देश में स्वास्थ्य क्षेत्र पर कुल खर्च कम, इसमें सुधार करने की जरूरत, नीति आयोग सदस्य का कहना। एम्बेसी आरईआईटी करेगी बेंगलोर में एम्बेसी टेक विलेज बिजनेस पार्क का अधिग्रहण, 9,872 करोड़ रुपए में होगा सौदा। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग में निकली वैकेंसियां, करें अप्लाई। सेबी को 100 वैकेंसियों के लिए मिले करीब 1.4 लाख आवेदन। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की आंसर की जारी, करें डाउनलोड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मांसाहार मुक्त बनाने के लिए अभियान चला रहा है भारतीय मूल का छात्र। यूपी में 15,508 टीचर पदों के लिए वैकेंसी हुई रद्द। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। आइसोलेशन की खबरों के बीच सलमान खान करेंगे बिग बॉस की शूटिंग। सुपरस्टार प्रभास और सैफ अली खान की फिल्म आदि पुरुष इस दिन होगी रिलीज, सामने आई डेट।
अमिताभ बच्चन अजय देवगन की फिल्म मेडे में नजर आएंगी रकुल प्रीत सिंह। अक्षय कुमार ने यूट्यूबर राशिद सिद्दीकी पर ठोका 500 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा, सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा मामला। इरफान खान के निधन से आज भी दुखी है पंकज त्रिपाठी, कहा हुए इकलौते अभिनेता जिनकी हर फिल्म मैंने देखी है। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया को लेकर रिकी पॉन्टिंग का कहना, कोहली की गैर मौजूदगी में भारतीय खिलाड़ियों पर होगा दबाव। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम से जुड़ने के लिए रोहित शर्मा ने बेंगलोर में शुरू की ट्रेनिंग। सौरभ गांगुली का कहना, आईएसएल की सफलता अन्य खेलों को प्रेरित करेगी, कोविड-19 का डर खत्म होगा। सुशील चानू का कहना, हमारे पास टोक्यो ओलंपिक्स में इतिहास रचने का मौका। आईपीएल में खेलने वाले न्यूजीलैंड और विंडीज के खिलाड़ियों का दूसरा कोविड टेस्ट क्लियर।